गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों की तरफ से दिए जाने वाले बिना गारंटी के लोन में मार्च तिमाही के दौरान 15% की गिरावट देखने को मिली है। ध्यान से सुनिए, समझिए इस खबर को कि एनबीएफसी जाने ही ऐसे लोन के लिए जाते थे जिन्हें बैंक नहीं देता था। तो उनमें बड़ी मात्रा होती थी, बड़ी संख्या में ऐसे लोन होते थे जो अनसिक्योर्ड थे। लेकिन अब वित्त उद्योग विकास परिषद की तरफ से जानकारी सामने आई है कि एनबीएफसीज भी अनसिक्योर्ड लोन से अपने हाथ पीछे खींच रहे हैं। आपको याद होगा कि हाल में ही रिजर्व बैंक ने बिना गारंटी के लोन को लेकर सवाल भी खड़े किए थे। सर, क्यों कम हो गए ये लोन? अनसिक्योर्ड लोन को लेकर सरकार और रिजर्व बैंक की तरफ से सख्ती बढ़ रही है और ये सख्ती एनबीएफसीज पर सीधे नहीं की गई है, शुभ में सख्ती बैंकों पर की गई है। जैसा हमें पता है कि बैंक ही एनबीएफसीज को कर्ज देते हैं, एनबीएफसीज के बॉन्ड में निवेश करते हैं। हमने पिछले कार्यक्रम में बताया था कि पिछले 1 साल के दौरान एनबीएफसीज को, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को या शैडो बैंक्स को बैंक के कर्ज में करीब 30% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये बैंकों का ही पैसा है, बचतकर्ताओं का ही पैसा है जो एनबीएफसीज के पास जाता है और उसे एनबीएफसी आगे देते हैं। एनबीएफसी आमतौर पर अनसिक्योर्ड लोन देने के लिए जाने जाते हैं, यानी उन लोगों को लोन देते हैं जिनकी साख वैसी नहीं है, जिनके पास कुछ मॉर्टगेज नहीं है, जिन्हें आसानी से पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर बैंक से कर्ज नहीं मिलता है। लेकिन अब जबकि ये सख्ती शुरू हो रही है तो अनसिक्योर्ड लोन की में कमी आ रही। तो कौन से लोन्स में कमी आएगी? इसमें क्रेडिट कार्ड के बदले दिए जाने वाले लोन्स में कमी आएगी, कंज्यूमर फाइनेंस में कमी आएगी, बहुत सारे ऐसे कॉमर्शियल परचेज के लिए किए जाने वाले कर्ज में कमी आएगी जो एनबीएफसीज आमतौर पर देती हैं, जिनमें बैंक शामिल नहीं होते हैं। लेकिन इससे रिजर्व बैंक बैंकों की तरफ से जो अनसिक्योर्ड लोन का रिस्क है उसे कम करने की और उसे कवर करने की कोशिश कर रहा है।